महेश्वर बाबू यहाँ काम किए हैं, बाढ़ में कोरोना में, हाँ, उनके लड़के भी काम करते हैं, डॉक्टर्स पेशा हैं, लोग यहाँ कैंप लगा के इलाज भी कराते हैं। महेश्वर बाबू का बेटा है। हाँ, तो आप महेश्वर बाबू के रणविजय जी, साथ हैं। हाँ, हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग महेश्वर सिंह के साथ रहेंगे। काहे? बाढ़ में और कोरोना में हम लोग के साथ में रहे हुए हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया बाढ़ में कि आप उनके साथ बाढ़ में यहाँ पर ला करके हमारे यहाँ सब नाश्ता, सब गरीब-गुरबों का नाश्ता और क्या नाम है, प्लास्टिक सब वितरण करवाए हैं। महेश्वर बाबू जैसा नेता इस युग में बनना कितना बहुत पैसा मिला आपको बोलने के लिए? पैसा क्या मिलेगा इसमें? आजकल तो सच्चाई है, सच्चाई है उसको हम लोग का युवाओं का काम है एकदम जनता तक बात पहुँचाना, सरकार तक बात पहुँचाना कि हाँ, सच्चा प्रतिनिधि कौन है जो जनता के बीच में रहता है। हमारे अभी फिलहाल बड़का का गोड़ डाँड छटक गया तो गए तो नंबर भी नहीं लगाना पड़ा। हुँ। और मिला देख जो लिया गया। हाँ। आप लोग को लग रहा होगा कि कितना भयंकर मज़ाक चल रहा है कि आदमी बोला कि इनके बड़े डाँड छटक गया और इनको नंबर नहीं लगाना पड़ा। आप देखिए गाँव का जो राजनीति होता है ना, इसी बेसिस पे चलता है। विधायक, मुखिया, वार्ड, जनप्रतिनिधि का काम क्या है? अपनी जनता को सहूलियत देना। एमएलसी में तो बहुत लोग बता लेकिन महेश्वर सिंह के सपोर्ट दिया है। काहे मौसम नहीं दिया? काहे माने जैसे में कोरोना भइल, हाँ, लॉकडाउन रहल तो में सपोर्ट करे बाढ़-उढ़ के बारे में। हाँ। का माने का सपोर्ट कइले बाड़े? उहे माने चिवड़ा मिठाई ये सब माने सब सब आवत लोग नहीं। के खाना बँटले बाड़े। जी, हाँ? जी। एमएलसी का चुनाव लोग और लोगों के बीच बैठकर हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र से आप किसको वोट देंगे। उन पंचायत प्रतिनिधियों से बात करना चाहते हैं कि अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आप अपने नेता को चुनिए तो कौन सा नेता आपका पसंदीदा होगा। कहा जाता है कि एमएलसी चुनाव रुपया का चुनाव है। पटना में बैठकर जब कई एंकर्स इस बात पर भाषण देते हैं कि जो बिहार में 24 एमएलसी की सीटें खाली हुई हैं और उस पर नए लोगों का चुनाव होना है तो कौन सा नेता कितना पैसा खर्चा करके जीतेगा। लेकिन एक पक्ष और होता है वो जनता के प्रतिनिधियों के बीच जाकर सवाल पूछना और एक पक्ष और होता है सीधा जनता से सवाल पूछना कि आप अपने एमएलसी के रूप में किसको देखना चाहते हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये पूर्वी चंपारण का क्षेत्र है जहां से एमएलसी के कई दावेदार हैं। हम एमएलसी के किसी भी दावेदार का नाम नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे जब हम बैठे हैं तो कुछ पंचायत के प्रतिनिधि लोग बैठे थे और हम यहाँ जब आए तो सोचे कि इनसे बात करके इनसे पूछ लेते हैं कि आखिर इनके मन में क्या है। इनसे ये जवाब मांगा जाए कि ये किसको चाहते हैं कि वो एमएलसी वाले विधान परिषद के सदन में जाकर बैठे और यहाँ का कल्याण करने का काम करे। यूं तो सारे नेता यही दावा करते हैं कि हम शानदार काम करते हैं, लेकिन उन शानदार कामों में जनता का रुचि कितना है और जनता किसे चुनना चाहती है, ये सवाल बहुत अहम होता है। अब बस बात करते हैं। भाई साहब उजला-उजला पहन के आए हैं, नेताजी हैं आप? हुँ, मुखिया हैं आप? कौन जी, पंचायत के? डुमरिया, डुमरिया से कब मतलब दूसरा टर्म है कि पहला? दूसरा टर्म है। दूसरा टर्म में जीत गए आप? हुँ, मतलब इसका मतलब पहले टर्म में अच्छा काम किए होंगे। हाँ, हुँ? विकास किए हैं। विकास क्या का विकास? सब चीज़ रोड, सड़क, इंदिरा आवास इंदिरा आवास सहायक इंदिरा आवास दिए। के 20,000 रुपए लिया आता है ना उसमें? एक पैसा नहीं लेते हैं हम। झूठ बोल रहे हैं। एकदम निस्वार्थ किए हैं, 500 इंदिरा आवास दिए हैं। कितना-कितना लेके? एक पैसा नहीं। एक पैसा नहीं लिए। चलिए ठीक है। तो यहाँ इस क्षेत्र से बहुत लोग का नाम चल रहा है। महेश्वर बाबू हैं और बबलू देव जी हैं, बहुत लोग हैं ऐसा। तो क्या आपका सीन क्या चल रहा है? महेश्वर बाबू यहाँ काम किए हैं, बाढ़ में कोरोना में, उनके लड़के भी काम करते हैं, डॉक्टर्स पेशा हैं, लोग यहाँ कैंप लगा के इलाज भी कराते हैं। महेश्वर बाबू का बेटा है। हाँ, तो आप महेश्वर बाबू के रणविजय साथ जी, हैं। हाँ, हम लोग उनके साथ हैं। हर कोरोना में आपको बाढ़ में अपना कैंप लगाते हैं, हर हुँ। स्कूल पर सरकारी तो अगर उनको और टिकट मिलेगा तो आप लोग उनको हाँ, वोट हम लोग देंगे। साथ में हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम गोपाल जी सहनी हुआ। कौन से यानी? गोपाल जी सहनी, गोपाल जी सहनी। कौन से जी। पंचायत से हैं आप? दक्षिणी भवानीपुर। अब मुखिया हैं। जी, पहला या दूसरा? पहला पहला। किसको हराए? मुनानी शर्मा को। तो काम नहीं किए थे शर्मा जी? अब काम किए थे कि नहीं किए थे, जनता हमको वोट दिया, वो हार गए। 20 साल से थे पहले से वो अच्छा मुखिया। 20 साल से वो थे, हाँ, 4 टर्म से, हुँ, उसको हरा दिया। जी, कितना मेहनत लगा? बहुत मेहनत लगा। एमएलसी के चुनाव में लगातार लगातार हम लोग चुनाव लड़ते आ रहे हैं। अच्छा लगातार लड़ भी रहे थे हम आप लगातार और भी आप लड़े हार भी थे। रहे थे मतलब इस बार जी, जीत गए। जी, कितना वोट से जीते? हम 365 वोट से जीते हैं। 365 वोट से। एमएलसी का चुनाव है आपके यहाँ, जी, क्या लग रहा है? हम लोग महेश्वर सिंह के साथ रहेंगे। काहे? बाढ़ में और कोरोना में हम लोग के साथ में रहे हुए हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया बाढ़ में कि आप उनके बाढ़ साथ में यहाँ पर ला करके हमारे यहाँ सब नाश्ता, सब गरीब-गुरबों का नाश्ता और क्या नाम है, प्लास्टिक सब वितरण करवाए हैं। हुँ, हुँ। और उनका लड़का है जो हर हर समय मेडिकल लाइन में है और वो गरीबों का मदद करते रहते हैं। हुँ, हुँ। फीस नहीं लेते हैं, हुँ, हुँ। इलाज करते हैं। पंचायत प्रतिनिधि का वोट इसमें जाता है एमएलसी बनाने में हाँ। और आप लोग पंचायत के प्रतिनिधि हैं। हुँ। तो कहा जाता है मतलब राजधानी पटना में कि सब मुखिया, वार्ड लोग के लगे नेता लोग जाके कहेला कि मने देख लिह, देख लिह। महेश्वर बाबू आपके पास आए थे क्या? नहीं, हम आए नहीं थे। हम लोग डायरेक्ट पहले से लगा हुए हैं उनसे। जब हम लोग जुड़े हुए हैं तो हम लोग उन्हीं के साथ में रहेंगे हम लोग। टिकट उनको मिल जाएगा पक्का, आपको लगता है ऐसा?
टिकट मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। महेश्वर बाबू के साथ। हाँ। मैंने इतना आपके क्षेत्र में काम किया, विधायक हुँ। भी रहे यहाँ से ना वो? यहाँ से विधायक नहीं रहे, वो? हरसिद्धि से रहे तो हैं। क्या काम किए हैं वो? हरसिद्धि में काम किए हैं। लोग बताता था कि काम किए हैं वहाँ पर, अच्छा। विकास किए हैं। यहाँ तो एक बार लड़े हैं, लेकिन 2 बार लड़े लेकिन हार गए हैं। विधान परिषद में हम लोग उनको वोट इस देंगे। बार उनको एमएलसी बना दीजिएगा आप लोग? हम लोग वोट देंगे, सब लोग वोट देगा उनको। अच्छा। यहाँ वार्ड के भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन भाई साहब इनसे बात करेंगे। आइए ना, क्या नाम? पता है हमका वार्ड नहीं, इधर आइए ना। क्या नाम है आपका? दीपक सिंह। दीपक सिंह। जी। महेश्वर बाबू कैसे हैं? महेश्वर बाबू जैसा नेता इस युग में बनना कितना बहुत पैसा मिला आपको बोलने के लिए? पैसा क्या मिलेगा इसमें? आजकल तो सच्चाई है, सच्चाई है, उसको हम लोग का युवाओं का काम है एकदम जनता तक बात पहुँचाना, सरकार तक बात पहुँचाना कि हाँ, सच्चा प्रतिनिधि कौन है जो जनता के बीच में रहता है। अच्छा, 2 गो काम बताइए जिससे जी। आप महेश्वर बाबू को सच्चा प्रतिनिधि कह महेश्वर सकते हैं। बाबू जैसे इस उम्र में भी वो अभी यहाँ तुरंत बाँध टूटा हुआ था। हुँ। अभी देखने को मिले यहाँ कोई जनप्रतिनिधि किसी के गरीब के यहाँ पूछने नहीं आता था। हुँ। वो अपना धोती टूँग-टूँग कर पानी में एकदम एकदम उनका टीम बनाकर एकदम गरीबों के पास नाश्ता का व्यवस्था कराते थे। उनका बड़े बेटा है चिकित्सा के क्षेत्र में है, मेडिकल का सहयोग करते थे। सारे लोगों को बाढ़ हो, कोरोना हो, हमेशा जन सेवा में लगे रहते थे। ये छोटा हो या बड़ा, हर लोग उनको अगर कोई बात पे याद करेगा तो रिस्पॉन्स लेते हैं उस बात को लेकर। ऐसा नेता बनना सबके बस की बात नहीं है। यहाँ तो जनप्रतिनिधि लोग वैसे हैं जो जीत जाते हैं, उसके बाद 5 साल के आप वो दिखाई भी नहीं देते हैं। और रहा बात कि अगर सत्ता से बाहर हो गए तो समाज सेवा करना ही भूल जाते हैं। लेकिन लेकिन मीटिंग चल रहा है आप लोग का? जी। तो क्या डिस्कशन हो रहा है? यही हो रहा है? ये डिस्कशन हो रहा है कि हमारे माननीय महेश्वर सिंह जी को अगर राजद एमएलसी का टिकट अगर देती है तो सबसे बढ़िया, काहे कि यहाँ वही एक ऐसे मात्र जनप्रतिनिधि है जो राजद के कोटे से यहाँ एमएलसी का जो वो सीट है वो निकाल सकते हैं। बाकी हमको नहीं लगता है कि दूसरे प्रत्याशी में उतना है प्रभाव है। वार्ड वाले भाई साहब लोग कौन-कौन हैं? कहाँ हैं? आप ही हैं वार्ड जी? कहाँ से जीते जी? कहाँ से वार्ड जीते? 14 नंबर। कैसे जीत गए? कैसे जीत गए? कितना वोट मिला था? 103 103 वोट आपको मिला था और दूसरे नंबर वाले को कितना मिला था? 85। 85? हुँ। ये तो बड़ा 18 वोट से जीत गए आप जी। जी। तो क्या महेश्वर सिंह बढ़िया काम किए हैं? हाँ, काम किए हैं। क्या काम किए हैं? हम तो गए थे, हमारे अभी फिलहाल बड़का बाबू का गोड़ डाँड़ छटक गया तो गए तो नंबर भी नहीं लगाना पड़ा। हुँ, हुँ। और मिला देख जो लिया गया। हाँ। आप लोग को लग रहा होगा कि कितना भयंकर मज़ाक चल रहा है कि आदमी बोला कि इनके बड़े डाँड़ छटक गया और इनको नंबर नहीं लगाना पड़ा। आप देखिए गाँव का जो राजनीति होता है ना, इसी बेसिस पे चलता है। विधायक, मुखिया, वार्ड, जनप्रतिनिधि का काम क्या है? अपनी जनता को सहूलियत देना। अब बात समझिए, महेश्वर सिंह के बेटा के पास ही गए और इनके बड़का बाबूजी गए। बड़का बाबूजी की डाँड़ टूट गई है, तो इनके जो बेटा हैं, वो बड़े बेटा हड्डी के स्पेशलिस्ट हैं और उनको नंबर नहीं लगाना पड़ा। तो देखिए वोट का जो डाइवर्जन होता है ज़मीन पर आकर, जो आप देखेंगे, तो ये पाएँगे कि कोई नेता किसी को बहुत कोई 1 करोड़ रुपया नहीं देता है चुनाव जीतने के बाद। वो नेता उसके लिए काम करता है। ये एक काम है कि किसी के बेटा का, किसी के बहन का, किसी के भाई का हड्डी टूट गया, तो महेश्वर सिंह का बेटा उनको फ्री में देख दिया और नंबर भी नहीं लगाना पड़ा। तो ये सब चीज़ ज़मीन पर आने पे बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और के वार्ड बाजी, तुम वार्डे हुआ? कहाँ से है? भवानीपुर, दक्षिण तो भवानी। बोल काहे नहीं पावत? दिक्कत में का? जी ना, वहाँ वोट से जीत रहलो। 86। कहाँ? एमएलसी के बनी जैसे? एमएलसी में तो बहुत लोग बता, लेकिन महेश्वर सिंह के सपोर्ट दिया है। काहे महेश्वर सिंह दिया? काहे माने जैसे में कोरोना भइल, हाँ, लॉकडाउन रहला तो उसमें सपोर्ट करे बाढ़ के बारे में। हाँ। का माने का सपोर्ट कइले बाड़े? उहे माने चिवड़ा मिठाई ये सब माने सब सब आवत लोग के खाना बँटले बाड़े। जी। हाँ? जी। तो एक हमरे के वोट दिया ई। माने सब लोग चॉइस अलग-अलग होला ना। हाँ, जे तहार चॉइस में महेश्वर सिंह। जी। क्या नाम है जी आपका? लियाकत हुसैन। क्या आप भी कुछ हैं? जी, वार्ड है। कौन सा? 11 नंबर का। के जीती? जी, महेश्वर बाबू। काहे? ई सब लोग तो बैठ के बनाई है गुटिया तो लोग का। ना, ना, ऐसा कोई बात नहीं कि हाँ। वो जनप्रतिनिधि लायक हैं, हाँ, हाँ। इसीलिए उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। जी। तो ये जनप्रतिनिधि थे जो मतलब कौन सा गाँव है जी? ये दक्षिणी भवानीपुर पंचायत है। पूर्वी चंपारण क्षेत्र में पड़ता है। पकड़ी गाँव है ये। यहाँ पर मतलब एक देख लीजिए, ये एक हटनुमा एक आकार है जहाँ लोग बैठे हुए हैं। आमतौर पे गाँव पे लोग ऐसे ही बैठते हैं और यहाँ महेश्वर सिंह के बारे में लोग बात कर रहे थे, तो हम भी सोचे कि इनसे बात किया जाए। बाकी हम पिछला वीडियो में महेश्वर सिंह का इंटरव्यू लिए थे, उन्होंने कहा था कि जदयू का जो कार्यशैली है अब वो उस प्रकार का नहीं रह गया है, इसीलिए उनको आरजेडी में जाना पड़ा। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात मेंशन की थी कि हमारे मुख्यमंत्री साहब सिर्फ अब एक जिले के मुख्यमंत्री बन के रह गए हैं, माने कि सिर्फ उनका एक ही नालंदा जिला है जहाँ उनका ध्यान रहता है, इसलिए महेश्वर सिंह जैसे स्वर्ण नेताओं को अब आरजेडी में शिफ्ट होना पड़ा। और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिल्कुल अच्छा काम करेंगे। और जब इस बात का माहौल बनना शुरू हुआ कि आखिर यहाँ से एमएलसी का चुनाव कौन लड़ेगा, यहाँ से एमएलसी
का टिकट आरजेडी किसको देगी। उस वक्त महेश्वर सिंह का नाम लगातार लिया जा रहा था, तो हमने सोचा कि चलिए ग्राउंड पर जाकर पूर्वी चंपारण क्षेत्र में जाकर ये पूछते हैं और ये पता करते हैं कि आखिर महेश्वर सिंह के लिए माहौल क्या है और लोग महेश्वर सिंह के बारे में क्या सोच रहे हैं। आप लोगों ने सुना कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बाकी इस बारे में कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम ग्राउंड ज़ीरो से दिखाएँगे आकर कि आखिर कौन एमएलसी बन सकता है, कैसे बन सकता है। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद।